वो उन्होंने सेक्स कर लिया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। एक गज इसकी जुबान, और इस लड़की ने वो सब भूल गई। अब मुझे ये लगता है कि ये डालेंगे हलाला वाला। गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त एक क्विक रिव्यू लेके मैं आई हूँ। ड्रामे का नाम है ज़ब्त, जियो टेलीविजन पे ये आ रहा है एवरी सिंगल डे, 7 डेज अ वीक ये ड्रामा है। इस तरह के ड्रामों में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, बिकॉज एवरी डे किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो बैठ के ड्रामे देखे। लेकिन मैं इस ड्रामे का रिव्यू इसलिए कर रही हूँ कि इसकी 23 एपिसोड अब हो गई। मैं एवरी 10 और सो एपिसोड इसका रिव्यू करती हूँ, बिकॉज ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सरप्राइजिंग मेरे लिए था कि इस ड्रामे को मैंने ऐसे ही रैंडमली पिक किया था, बिकॉज आई थिंक ओएसटी इसका बहुत अच्छा था। और इसमें सच्चल अफजल जो हैं, एक एक्टर हैं जो कि लीडर में भी आए हैं और 2-4 ड्रामों में, और मैं उसमें ज़रा ओएसटी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने ड्रामा शुरू किया था। ड्रामे की कास्ट कोई ए ग्रेड एक्टर नहीं है, कोई फन एक्टर्स नहीं है, कोई देखे हुए एक्टर नहीं है, लेकिन भाई स्टोरी इतनी अच्छी है इस ड्रामे की। लाइक मैं रोज़ाना ड्रामे की एक एपिसोड देखती हूँ, और सब जब ये सारी एपिसोड्स आ जाती हैं, सबसे पहले इस ड्रामे को स्टार्ट करती हूँ, जबकि और बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन मैं ज़ब्त पहले देखती हूँ बाकी ड्रामे देखने से पहले। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। कज़न मैरिजेस के ऊपर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की स्टोरी है। फैमिली लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि पहले एक कज़न मैरिज दिखाई, उनका निकाह हुआ, निकाह के बाद कुछ उन्होंने रुखसती से पहले ही वो उन्होंने सेक्स कर लिया और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। फिर उस पे इल्ज़ाम लग गया कि ये तो इसका बच्चा नहीं है, ऑल दैट शी गॉट प्रेग्नेंट फ्रॉम समवेयर एल्स, सो दैट काइंड ऑफ अ कंट्रोवर्सी। फिर वो कज़न अपनी कज़न को तलाक दे देता है, तो फिर वो लड़की रोना-पीटना डालती है। एनीवेज़, बात सीधी-सी है कि अभी तक मेरी सारी हमदर्दियाँ जो थी वो आयला के साथ थी, बिकॉज़ उसके साथ वाक़ई बुरा हुआ। उसने ट्रस्ट किया अपने कज़न के ऊपर और उनका निकाह हुआ था, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं थी। इसमें ज़रा कल्चरल चीज़ें दिखाई हैं कि भाई हमारे कल्चर में है कि भाई निकाह को और रुखसती को वो अलग-अलग समझते हैं, जबकि निकाह हो गया तो मतलब यू आर मैरिड, सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ यू गेट इन्वॉल्व विद योर हस्बैंड, क्योंकि वो आपका अब शौहर है। रुखसती हो या ना हो, इट डज़ नॉट मैटर। लेकिन एनीवेज़, तो जो आयला थी वो मुझे अभी तक उनके साथ बहुत हमदर्दियाँ थी, बिकॉज़ उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था बंदी के साथ, उसका मिसकैरेज भी हो गया, अब उसकी तलाक भी हो गई, उसको ताने भी पड़ रहे हैं, उसे तुच्छ नहीं पड़ रहे। लेकिन अप टिल दिस पॉइंट जब उसकी अब दूसरे कज़न से शादी हो गई, जो कि उससे वाक़ई में मोहब्बत करता है और वो अच्छा है, गुड गाय है, नाइस गाय है, यानी जो रिस्पेक्ट करता है सब कुछ। चलो मैं उसके लिए जो सचल प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ दिस कि लड़की बंदी जो थी, मैं अभी तक 23 एपिसोड इस ड्रामे की हो गई हैं, मैं इसको देखती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ इस लड़की से थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी और बड़ी मिज़रेबल लग रही थी, और बेचारी के साथ बहुत ज़ुल्म हुआ था। इस बंदी ने पिछली एपिसोड में इतना बड़ा पलटा खाया है, इतनी विशस, इतनी बदतमीज़, एक गज़ इसकी ज़ुबान, और इस लड़की ने वो सब भूल गई। क्योंकि इसको इसका जिस कज़न से इसकी, अब मैं पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर रही हूँ, अगर आपने देखनी है, जो कि मैं रिकमेंड करूँगी आप देखें। जो सेकंड इस अब जो दूसरे कज़न से इसकी, जो फूफी के बेटे से इसकी शादी हुई है अब, उसको ये उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन इन सब कुछ तरह के सर्कमस्टेंसेस बने कि इसको इससे शादी हो गई इसकी। तो उस बंदे को ये पसंद नहीं करती और उस बंदे को ये इस कदर टॉर्चर कर रही है, इसकी ज़ुबान ऐसे खुली है, पहले ये रो रही है, पिट रही है, बदनाम हो गई, इसकी बारात नहीं आई, इसकी तलाक हो गई, इसका मिसकैरेज हो गया, ये घर से भाग गई। लाइक लिटरली इस लड़की ने हर मिज़री बर्दाश्त कर ली थी 22 एपिसोड तक। 23rd एपिसोड में इस बंदी का जैसे ही ऑन से निकाह हुआ है, इसने ऐसा कोई पलटा खाया है, इतनी कड़वी और एक गज की इसकी जुबान, और इतनी बदतमीज बदलिहाज लड़की कि भाई तुम्हें जिस हालात में उसने तुमसे शादी की है, तुम उसका एहसान मानो। चलो एहसान नहीं भी मान रही तो बदतमीजी मत करो। अभी तक ये अच्छी खासी मुझे सेंसिबल, रीजनेबल, तमीजदार, बाहया लड़की लग रही थी, लेकिन भाई जब से ऑन से इसका निकाह हुआ है, इसमें कोई माता आई है, इसमें कोई जिन आया है। लेकिन मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आयला लास्ट 10 एपिसोड्स और दिस फ्यू 2-3 एपिसोड्स, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। इतना बड़ा फलटा खाया है इसने। अब मुझे ये लग रहा है कि जो ये सारी इंटर कज़न मैरिजेस दिखाई हैं इसमें, अब पहले इन्होंने निकाह और रुखसती वाला फियास्को डाला था, अब मुझे ये लगता है कि ये डालेंगे हलाला वाला, कि अगर लड़की का
लड़के से दूसरे लड़के से उसने निकाह कर लिया तो वो तलाक लेके दोबारा अपने प्रीवियस एक्स हस्बैंड से शादी कर सकती है। तो मुझे लगता है अब ये नेक्स्ट जो आएगा ना वो हलाला वाला इशू आएगा इसमें, कि वो कहेगा जिससे कोई एक्चुअल पसंद करती थी पहले कज़न को, वो कहेगा कि तुम मुझसे ऑन से तलाक ले लो तो मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा। So that kind of scenario can happen in the next few episodes because स्टोरी उसी डायरेक्शन में जा रही है। देखिए हम अब इतना सारे दुनिया के पाकिस्तानी ड्रामे हम देख चुके हैं, सो मैनी कम्स एवरी सीजन और सो, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही आसमान से कोई चीज़ उतरेगी और हमारी झोली में गिर जाएगी और उन्होंने पहले नहीं देखी होगी। सो कहानी इंटरेस्टिंग है, कहानी अच्छी है, कैची है, डायनेमिक्स फैमिली की अच्छी हैं, लोग एक्टिंग एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं, ग्रिपिंग स्टोरी है ज़ब्त की, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हमने पहले देखी ना हो। लेकिन ओवरऑल मैं कहती हूँ कि आप ज़रूर ये ड्रामा देखें, 8 आउट ऑफ 10 है। एवरी डेज़ की एक एपिसोड आ रही है, तो इतना इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता कि अगर आप यू नो व्हाट आई मीन कि अगले दिन ही आपको फिक्स मिल जाएगा दोबारा। तो 7 डेज़ अ वीक ये ड्रामा आ रहा है और बहुत अच्छा ड्रामा है, लाइक सॉलिड ड्रामा है, आप ज़रूर देखें। 8 आउट ऑफ 10 है ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी एंड डायरेक्शन। तो कास्ट भी अच्छी है, हर कोई अपना अपने तरीके से बैठा हुआ है सही, आपको ज़्यादा स्किप भी नहीं करने पड़ेंगे सीन्स, कोई फिलर सीन्स भी नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे लगा नहीं था कि ये ड्रामा इतना अच्छा होगा, लेकिन ड्रामा जरूर डेफिनेटली अच्छा है। आई रिकमेंड इट्स 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट आयला की जो ये एकदम स्विच हुई है, आयला की जो एक चेंज आया आयला में, इस पे जो माता आई है, जिन आया, भूत आया है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मैं तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करती, मुझे लग रहा था ये खामोश हो जाएगी, या अगर ये नाराज़ भी होगी तो ये सिर्फ जो है ऑन से नाराज़ होगी, ये नहीं कि ये अपने बाप से भी नाराज़, अपनी माँ से भी नाराज़, बदतमीज़ियाँ, बदलिहाज़ियाँ। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि ये एकदम इतना चेंज कैसे आया इस लड़की में? एकदम जो इसका स्विच ऑन से ऑफ हुआ या ऑफ से ऑन हुआ है डेफिनेटली। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग आयला का कैरेक्टर है। So let me know what you think about my review and about this drama, and please subscribe my channel.